हेलो नमस्कार, मैं हूँ पारुल भारद्वाज और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल लर्न इंग्लिश पर। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि 24 फरवरी को हमारा क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर हो चुका है और इसी सीक्वेंस में चलते हुए मैं इस पेपर का एक क्रिटिकल एनालाइज लेकर आई हूँ, है ना। तो थोड़ा सा मैंने कुछ इसमें करने की कोशिश की है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो इसको देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ और आपके जो स्कोर है वो कितने बैठ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस पेपर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेक्शन है जिसे आप देख सकते हैं, इसमें 4 सेक्शन है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। और सभी सेक्शंस जो हैं वो कंपलसरी हैं, सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन ए में रीडिंग है। तो देखिए रीडिंग में ही पैसेज है, पैसेज तो ये है, इसको केयरफुली पढ़ना है, इसको देख कर ही आंसर करना है। तो ये है, ये तो आपने आई थिंक कर ही लिया होगा, है ना। तो इसमें तो ये तो पैसेज है, इसको तो देखकर आपको करना है, इसको तो देखकर ये है कि टाइम वेस्ट ही करना होगा। तो फिर भी देखिए, जैसे हाउ शुड वी डू आवर टास्क, ये इस तरीके से क्वेश्चन है। आप देखिए, आप देख सकते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर सबसे पहले जो आंसर है ना, कि कोई भी टास्क हो, तो आप इसको ऐसे तो शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस ये थोड़ा आपको लैंग्वेज चेंज करनी होगी और आप इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। जैसे कि वी शुड डू आवर टास्क, कंसंट्रेट आवर होल माइंड अपॉन इट, थ्रोन इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच वी आर कैपेबल। इस तरीके से आप मतलब इसको कर सकते हैं। तो ये तो वेरी इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये पैसेज है, इसको पढ़ के आपने इसका आंसर दे ही दिया होगा। आगे ग्रामर के सेक्शन पर चलते हैं। तो देखिए ये 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सोचकर इनका आंसर देना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। अब देखिए, अब इसमें आगे भी क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी। तो ये भी देखिए, इसमें आंसर्स दे ही रखा है ना। अब ये है क्वेश्चन नंबर ई में, ये ई है, विच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ फॉल्स। चलिए मीनिंग देख लेते हैं। तो ये कह रहा है फॉल्स का अपोजिट क्या होगा जो पैसेज में दे रखा है वर्ड। तो फॉल्स माने क्या होता है, झूठा। तो झूठे का अपोजिट क्या होगा, सच्चाई तो होगा। तो सच्चाई मतलब सच इस उसमें कहाँ दे रखा है, ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये जो लिख रहा है ना यहाँ पर, ये ना, एंड हियर इन लीज द सीक्रेट ऑफ ट्रू ट्रू पावर। तो ट्रू ही जो है ना वो फॉल्स का अपोजिट होगा, तो यहाँ पर आपको ट्रू लिखना है, ठीक है। तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। और देखिए जैसे कि इसमें लग रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय टू कंसंट्रेट। कंसंट्रेट भी पैसे से ही लिया गया। तो टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट माने क्या होता है, ध्यान करना, ठीक है, ध्यान देना। तो कंसंट्रेट का ये है, कोई भी आप मीनिंग लिख सकते हैं, फोकस लिख दीजिए, है ना, फोकस लिख सकती हैं आप। और कुछ भी लिख सकते हैं, फोकस डायरेक्ट लिख दीजिए, सेंट्रलाइज लिख दीजिए, सेंट, है ना, ये लगना है। अच्छा, गिव द एंटोनिम ऑफ फुलिश। तो फुलिश का वाइज होता है, वाइज लिख दे सकते हैं आप, या फिर क्लेवर लिख दीजिए, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी है हमारा राइटिंग से रिलेटेड, और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लग रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स। तो 100 से लेके 1500 शब्दों तक का हमको यहाँ पर कोई भी इन जो तीनों टॉपिक हमारे दे रखे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्टेप्स स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज़ क्लीन एंड योर एम इन लाइफ। तो इनमें से एक कोई भी आपको लेना है और वो कोई टॉपिक पर आपको लिखना है। 100 से 150 वर्ड है, तो कम से कम मान के चलिए बोर्ड की कॉपी का ये है कि अगर थोड़ी सी बड़ी कॉपी सही होती है तो कम से कम 1 पेज, और ये अगर थोड़ी छोटी, अगर ये थोड़ा सा पेज हमको हो रहा था तो कम से कम 1.5 पेज का, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, 10 नंबर का क्वेश्चन है। आप चलिए आगे चलते हैं। ये है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी बुक को प्रोवाइड कराने के लिए आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है ना। और अथवा मतलब या तो ये वाला कर लीजिए या ये वाला लिख लीजिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज। मतलब बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर शोइंग योर कंसर्न मैंने अपनी चिंता दिखाते हुए नेशनल डेली के एडिटर को एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो या तो आप ये वाला लेटर लिख लिए ऊपर वाला, या नीचे लिखिए, 10 नंबर का है लगभग। तो ये भी लगभग 1 पेज में तो फिनिश हो ही गया होगा, है ना। अच्छा, अब देखिए, अब आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी है हमारा ग्रामर से रिलेटेड। तो दे चलिए चलते हैं इसकी तरफ। ये लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। अब देखिए
तो 4 का ए है वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग, चीजों की डार्क साइड को देखता हो, इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होगा इसका आंसर बच्चों। द एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स, यानी कि ये एक ईडियम है और इसका मतलब है वेरी डियर, थर्ड होगा इसका आंसर। द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय इज, डिस्ट्रॉय का बच्चों यहाँ डेमोलिश होगा, क्योंकि फिनिश माने होता है खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय माने होता है तबाह हो जाना, और डेमोलिश माने होता है ध्वस्त हो जाना, तो यही इसका सिनोनिम होगा, है ना। अब देखिए, अब ये है व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। तो बच्चों देखिए, अब ये व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, है ना। अब यहाँ पर प्रिपोजिशन का एरर है, ये एरर फाइंड आउट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हम इन आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी जगह बाई आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, तो यहाँ पर इन में एरर होगा। ये कह रहे हैं ना, एरर चटवा रहे हैं, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, तो यहाँ पर इनकी एरर होगी। द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, द एंटोनिम ऑफ बेटर इज गुड, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। अब देखिए, ये बेटर कंपैरेटिव डिग्री में है, तो ये इसका आंसर थर्ड होगा, क्योंकि जब बेटर कंपैरेटिव डिग्री में पूछा तो कंपैरेटिव डिग्री में ही आपको एंटोनिम देना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड इसका आंसर होगा बच्चों। और देखिए, ये 5 है तो 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। ये सेक्शन तो हमारा सी ही है ग्रामर का, पर इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवा रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, और ये जो 2 दे रखे हैं 1 और 2, इसमें से एक करना है आपको, ठीक है। तो महेश सैड टू रीता, महेश ने रीता से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब ये ऐसे बनेगा बच्चों, महेश आस्क्ड रीता, महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वॉज डूइंग देयर। आर हमारा वॉज में चेंज हो जाएगा, और ये इंटरोगेटिव से असर्टिव में बन जाएगा, तो व्हाट शी वॉज डूइंग देयर हो जाएगा, ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। अब नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट क्वारल विद वन अनदर। ये बच्चे 2 तरीके से बन सकता है। द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स, द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू क्वारल विद वन अनदर, तो इस तरह से बन जाएगा, द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू क्वारल विद वन अनदर। या ये ऐसे बन जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू क्वारल विद वन अनदर, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू क्वारल विद वन अनदर। चलिए, अब इसमें से नेक्स्ट पर चलते हैं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब ये कह रहे हैं वेयर आर यू गोइंग, आई डोंट नो। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो बच्चों देखिए, अब इनमें से भी एक करना है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, है ना। तो वेयर आर यू गोइंग, आई डोंट नो, अभी कॉम्प्लेक्स है, तो देखिए मेरे ख्याल से, और क्या, और ये आई थिंक सही भी है कि इसका नाउन क्लॉज बनेगा, और नाउन क्लॉज आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो ये बनेगा आई डोंट नो वेयर आर यू गोइंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या का आंसर आ रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, तो ऐसे बन जाएगा आई डोंट नो वेयर आर यू गोइंग। तो ये बहुत तो काफ़ी ईजी आया है ना। अब देखिए, ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रिजन्ड, कंपाउंड सेंटेंस बनवा रहा है ये, तो ये इस तरह से ज़्यादा बेटर होगा बनना, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो सेंट टू प्रिजन, है ना, ऐसे बनेगा ये, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो सेंट टू प्रिजन, ये ऐसे बनेगा हमारा। तो 2 में से एक करना है, तो ये आपने कर ही दिया होगा। अच्छा देखिए, अब ये सी है, 5 का सी है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब जो इसमें ब्रैकेट में दे रखा है इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। अब देखिए, ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में बनेगा, कंपैरेटिव डिग्री बनवा रहा है ना। तो दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, है ना, दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, इस तरीके से ये बनेगा। अब देखिए, अब ये कह रहा है हु कैन डू इट, पैसिव वॉइस में बनवा रहा है ना, तो ये बनेगा बाय होम इट कैन बी डन, बाय होम इट कैन बी डन। अब नेक्स्ट चलिए, डी है 5 का, ये कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एक करवा रहा है। तो देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। तो बच्चे देखिए, देयर का अपना कोई भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, क्योंकि देयर जो होता है वो अपने ऑब्जेक्ट का वो लेता है वर्ब, तो देयर आर होगा, कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये इसके अकॉर्डिंग देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल।
ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। अब देखिए टायर्ड के संग ऑफ प्रपोजिशन होता है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन का मिस्टेक दिया है इन्होंने। ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। नेक्स्ट चलिए ई की तरफ, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो आइडल माने होता है लेजी, आलसी। आइडल माने होता है लेजी, आलसी, और आइडियल माने होता है आदर्श। ठीक है, तो बच्चों ठीक है। अब ये देखिए बर्थ और बर्थ, तो बर्थ माने तो होता है जन्म, बर्थ माने तो होता है जन्म, और BERTH बर्थ माने होता है जो हमारा अ प्लेस फॉर स्लीपिंग इन अ ट्रेन, ट्रेन में जो सोने की जगह होती है ना, उसे हम कहते हैं बर्थ। चलिए अब बच्चों ये है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये तो स्टोरी है, ये तो आपने करी ली होगी, और ये लगभग 5 नंबर की। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये आपने छोड़ी नहीं होगी और इसको आपने थोड़ा सा भी अच्छे से, थोड़ा सा भी अगर करने की कोशिश की होगी, तो लगभग आपके 2 या 2.5 नंबर तो कहीं नहीं गई है ना। अब देखिए सेक्शन नंबर डी आता है लिटरेचर का, तो ये कह रहे हैं 7 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। होम डिड एम हेमेल हेमल एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। तो इसमें से, या हु वाज द रेड ट्रेप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, तो इनमें से तो एक करना है बच्चों। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो मान के चलिए कम से कम 4 to 6 लाइन का तो कम से कम आप करेंगे ही करेंगे इसको, है ना। और अच्छे से कर दिया होगा हेडिंग वेडिंग डाल के, तो ये है कि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और स्पेलिंग मिस्टेक जितनी कम हो इंग्लिश में उतना ही अच्छा है। सो बच्चों देखिए, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज ऑफ चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, एक तो ये है, या व्हाट डिड गीतांजलि डू फॉर चंपारण, तो ये इनमें से एक करना है आपको, है ना। ये तो आपके लर्निंग के बेस पर है सब। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, और 7 नंबर का है बच्चों, तो कम से कम मान के चलिए 1.5 पेज का तो आप करेंगे ही करेंगे इसे। व्हाट डिड डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रेज पिकर्स एज डेपिक्टेड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, तो इसमें से एक करना है बच्चों, 7 नंबर का है। अब 9 पर चलते हैं, तो रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, और 3 into 2 इज इक्वल टू, मतलब पूरा 6 नंबर का सेक्शन है ये, और 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के आपको करनी है। ये थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ये जैसे कि किड्स की पोइम है आई थिंक। तो देखिए व्हाट डज अ पोइट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो इसमें जैसे भी आपने पढ़ा होगा उसको अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा, तो इस पर एक्स्ट्रा मतलब पैसेज है, और क्लास में जैसे आपने पढ़ा होगा उसको अच्छे से, और बच्चा इसको कर देगा, कोई ऐसा बड़ा नहीं है पेपर। वैसे इतना टफ नहीं आया है इंग्लिश का, सही है पेपर, पर थोड़ा सा लेंदी है, मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा अगर टाइम का ध्यान रखेंगे तभी आप इस पेपर को कर सकते हैं। एंड राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो अब ये है, तो कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, आंट जेनिफर, स्टैगर्ड में से एक करना है कोई भी, 4 नंबर का है। तो 6 to 7 लाइन्स तो मिनिमम आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, आप 12th लेवल के बच्चे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, 40 वर्ड का। फिर ये आ गया who was हना एंड हाउ डिड हना मीट सदाओ, और या फिर ये करिए डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका, है ना। अब नेक्स्ट है बी सेक्शन में, ये करना है आपको, ऊपर वाले में से तो एक करना है। अब इसमें से व्हाट वाज द थर्ड लेवल एंड वेयर वाज इट सिचुएटेड, या फिर इसमें से ये करिए व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, है ना। थोड़ा ध्यान से, द टाइगर किंग्स डेथ, इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी का क्या प्रेडिक्शन था, क्या उसकी भविष्यवाणी थी, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, तो कम से कम 1 to, जैसा कि कम से कम 1 से 1.5 पेज का तो आपको करना ही पड़ेगा। हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वॉर प्रिजनर एंड हाउ डिड हना हेल्प इन डूइंग सो, तो ये है, इनमें से एक करना है बच्चों। बी है हु वॉज सैम विनर व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, तो बच्चों इनमें से एक करना है। आई होप बच्चों आपका सब पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, और उसमें करके देखिए, मिलाइए, और कैसा आपका पेपर हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आगे से आप मेरे संग जुड़े रहिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ हो। तो चलिए, जय हिंद।